बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज नाज़रीन बात करेंगे, दिन का आगाज़ बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने काजी अल कज़ा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आईना दिखा दिया, उन्हें एक्सपोज कर दिया और बड़ी मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग दिन का आगाज़ था आज। और तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक अपनी पटिशन ये कहकर वापस ले ली कि आपने तो हमसे बल्ले का इंतखाबी निशान लेकर लेवल प्लेइंग फील्ड देना तो दूर की बात है, आपने तो हमसे प्लेइंग फील्ड ही ले ली है। तहरीक साहब का शराजा आपने बिखेर कर रख दिया। तो बड़े सख्त आज लतीफ़ खोसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आज उन्होंने मुंह के ऊपर सुनाई ये बातें। बड़ी इंटरेस्टिंग थी ये, इस पर बात करेंगे वीडियो में। अच्छा, काजी फाइज साहब लगता था बड़े दिलेर चीफ जस्टिस है, लेकिन इतने जो है वो कमज़ोर निकले अंदर से कि एक रिपोर्टर ने, हत्ता रिपोर्टर उससे डर गए। तो ARY के रिपोर्टर है मोहसिन एजाज साहब, उन्होंने अदालत में दाखिले से रोक दिया है। ये भी बड़ी अजीब बात की उन्होंने जनाब। बड़े आप कमज़ोर दिल साबित हुए, आप चीफ जस्टिस के ओहदे पर बैठे हुए और आप एक रिपोर्टर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में दाखिल नहीं होने देते कि ये आपकी चीज़ें निकालेगा, रिपोर्ट करेगा आपके वाले से, आप खाइफ हैं उससे। फिर आज लाइव प्रोसीडिंग आज समाप्त भी नहीं हुई, इस अहम तरीन जो प्रोसीडिंग थी उस पर बात भी होगी। और नाज़रीन, आज इद्दत केस की समाप्ति हुई है और सैफर केस की समाप्ति आज हुई है, तो शखाना की भी समाप्ति आज रावलपिंडी अडियाला जेल के अंदर। इमरान खान ने आज बड़ा अहम पैगाम दिया अपने वोटर्स को, उस पर बात भी करूँगा। और बाकी जनाब आपको बताएंगे कि जज के इस्तीफे की जो बात चल रही है वो अब चीज़ें थोड़ी नैरो डाउन होना इस बारे से शुरू हो गई है। इस पर मज़ीद डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। माफ़ कीजिएगा। सबसे पहले जरा बात करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो समात थी, मैं क्विकली उसका अहवाल आपके सामने रखता हूँ। जब समात का आगाज़ हुआ, एक तो काजी फाइज ईसा साहब ने भांप लिया था कि आज की जो समात हो रही है इस पर तहरीक इंसाफ ने मुझे ठीक ठाक सुनानी है। तो उन्होंने सबसे पहले तो जो अपनी इज्जत बचाने के लिए पहला काम किया, उन्होंने आज लाइव जो समात होती है, यानी जो लाइव इसकी हो रही होती है, टेलीकास्ट हो रही होती है, ब्रॉडकास्टिंग हो रही होती है लाइव समात की, वो आज उन्होंने बंद कर दी यूट्यूब के ऊपर। ब्रॉडकास्ट नहीं की समात आज लाइव। दूसरा उन्होंने इसमें यह किया जनाब कि जब लतीफ़ खोसा साहब पेश हुए, उन्होंने कहा जी कि हम आपसे दरखास्त अपनी वापस ले रहे हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, तो इन्हें अदालत की दरखास्त, और हम अब अवाम की अदालत में जा रहे हैं। तो काजी फाइज ईसा साहब ने पूछा जी कि आप ये बताएं कि उन्होंने कहा जी आप ये दरखास्त आपने फिर वापस ले ली, आप नहीं करना चाह रहे। तो वकील लतीफ़ खोसा ने बताया कि जमहूरियत और अवाम की बका के लिए अवाम की अदालत जाना चाहते हैं, आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने कहा आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं, ये काजी फाइज ने पूछा। तो लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया, मुझे हिदायत मिली है, दरखास्त वापस ले लें, हम 25 करोड़ अवाम की अदालत में जाना चाहते हैं। आपको शफाफ इंतखाबात और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आपके पास आए थे, आपके फैसले से हमारी 230 नशस्तें छीन ली गई हैं, किसी को डोंगा किसी को गिलास दे दिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लतीफ़ खोसा से मुकालमा करते हुए कहा कि हमारा फैसला मानना है या नहीं मानना तो ये आपकी मर्जी है। तो वकील PTI का कहना था, हम अब क्या तवक्को करें कि आप हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। उन्होंने कहा हमसे तो प्लेइंग फील्ड ही आपने ले ली, हमसे एक फैसला देकर तहरीक साहब का अपने शराजा बखेर कर रख दिया आपने अपने एक फैसले से। इलेक्शन कमीशन सिर्फ इंतखाबी निशान वापस ले सकता है कि एक जमात को पार्लियामान से बाहर करके बैन किया जा रहा है, PTI आज़ाद उम्मीदवार इंतखाब लड़ेंगे और कन्फ्यूजन का शिकार होंगे। तो ये ठीक ठाक आज लतीफ़ खोसा ने मुंह के ऊपर सुनाई है। अच्छा, जस्टिस मुसर्रत हलाली के बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने सवाल किया लतीफ़ खोसा से कि आपको लगता है कि इंतखाबात शफाफ नहीं है। तो वकील लतीफ़ खोसा ने उन्हें जवाब दिया कि इंतखाबात बिल्कुल गैर मुनसिफाना है, हमने अदलिया के लिए खून दिया, कुर्बानियाँ दी। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अब आप हमें भी बोलने की इजाज़त दें, दूसरे केस की बात इस केस की समाअत के दौरान करना मुनासिब नहीं। तो लतीफ़ खोसा ने कहा कि अदालत के फैसले से जमहूरियत तबाह हो जाएगी। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बार बार कहा था दिखा दें, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का होना दिखा दें, आपको फैसला पसंद नहीं आए तो कुछ नहीं कर सकते, लेवल प्लेइंग फील्ड पर हमने हुक्म जारी किया था, अदालत हुक्म दे सकती है, हुक्म नहीं, हुकूमत नहीं बन सकती। जस्टिस काजी फाइज ने बैरिस्टर गौहर के घर पर छापे का जिक्र करते हुए कहा कि बैरिस्टर गौहर के मामले पर पुलिस एहलकार मुअत्तल हो गए हैं, बैरिस्टर गौहर का कोई ऐसा रह गया है तो अदालत आप आके बताएं। जस्टिस ने कहा कि हमारा काम इंतखाबात कानून के मुताबिक। बाकी लंबी जमात, लेकिन जो मेन जिसमें जो इसका जो क्रक्स था वो लतीफ़ खोसा साहब ने ठीक ठाक आज मुंह के ऊपर सुना दी चीफ जस्टिस को कि भाई आपने एक पार्टी का शराजा बखेर के रख दिया, हमारे बंदे इंडिपेंडेंट आपने कर दिए, हमारी 230 जो है मखसूस नशिस्तें आपने जो है वो ज़ाया कर दी। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टार्ट था आज के दिन का। दूसरा, मोहसिन एजाज ARY के रिपोर्टर हैं और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज की हैं रिसेंटली काजी फाइज ईसा के हवाले से। इन्हें आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल होने से रोक दिया गया। एक स्पाई पुलिस का खड़ा था गेट के ऊपर, उसने कहा जी आप दाखिल नहीं हो सकते। मोहसिन एजाज से मेरी कुछ देर पहले बात हुई है और वो ये कहते हैं कि जो वो ये कह रहे हैं, मुझे मायूसी नहीं हुई, आई एम नॉट सरप्राइज, मुझे मायूसी नहीं हुई, मैं सरप्राइज नहीं हूँ, चूँकि मैं इनसे यही कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था।
और वो कहते हैं कि उन लोगों से सवाल पूछा जाना चाहिए जो इतनी जाली ब्रांडिंग कर रहे थे कि भाई बड़ा असूल परस्त और बड़ा कानून पसंद और बड़ा इंसाफ पसंद बंदा है, वो एक्सपोज हो गए काजी फाइज ईसा साहब उनके बकौल। अच्छा, दूसरा जो मामला है, इनमें समझो कि इतना दिलेर होना चाहिए चीज़ जैसे पाकिस्तान को, वो इतने कमज़ोर दिल है जनाब कि एक रिपोर्टर से डरते हैं यार, जिसके हाथ में एक कलम होता है, एक जिसके हाथ में एक पेज होता है, आप उससे डर रहे हैं। तो इतनी आपको मेरा से जेब नहीं देता एक रिपोर्टर के साथ ये मुखासमत पाल लेना। तो वैसे घुरी वगैरह भी कराते हैं उनको, जिन्हें घुरते भी हैं जो रिपोर्टर्स पसंद नहीं है काजी फायज ईसा साहब को, ये भी मुझ पर इंकशाफ हुआ है। बाकी ये भी कहा रही थी घोषणा है कि 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास मुकम्मल कंप्लीट जस्टिस का इख्तियार है। अगर आपको लगता है कि हमारे साथ जाती इलेक्शन कमीशन कर रहा है तो आप अपना ऑर्डर दे दें। अच्छा, जस्टिस मुसर्रत अलाली ने ये भी जो इंपॉर्टेंट बात की थी कि इलेक्शन कमीशन एक ही पार्टी के पीछे क्यों पड़ गया। ये बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स थे आज उनके जो इस फैसले के जो आज की समात के अंदर आए। बाकी सानिया 9 मई के वाले से खबर यह है कि शेख रशीद अहमद की गिरफ्तारी मांग ली है पुलिस ने और कल इसके ऊपर कल तक के लिए फैसला महफूज कर लिया गया है। फवाद चौधरी से मुतालिक खबर यह है कि फवाद चौधरी ने कहा है कि वो टिकट के वाले से इंतजार करेंगे, पार्टी ने टिकट देती है नहीं देती है, नहीं दिया जा। और दूसरा उनकी अपनी अहलियत से मुतल्लिक भी है कि अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते तो फिर फैसल चौधरी जो उनके भाई हैं उन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में उतारा जाएगा। फिर एक जज के इस्तीफे की बात चल रही है पिछले काफ़ी दिनों से इस्लामाबाद के अंदर, और अब चीज़ें नैरो डाउन होके इस यानी कि आ गई हैं नहज के ऊपर, चीज़ें यहाँ तक आ गई हैं नैरो डाउन होती हुई। जो मालूमात हैं, मालूमात का फ़्लो कि जो जज मुस्तफ़ी होने जा रहा है उसका ताल्लुक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से है। मज़ीद नैरो डाउन करते हैं, उस जज का ताल्लुक जो है वो पेशावर से बताया जा रहा है, नाम अभी मैं नहीं लूँगा। बाकी आज़ाद कश्मीर के अंदर जनरल रिटायर्ड हिदायत रहमान साहब जो हैं उन्हें आज़ाद कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का लगा दिया गया है चेयरमैन। इससे पहले भी एक रिटायर्ड जनरल को ही लगाया गया था, मोहसिन कमाल साहब को आज़ाद कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन। और अब हिदायत रहमान साहब जो कि गिलगित बल्तिस्तान से इनका ताल्लुक है और ये पेशावर कोर के कमांडर भी रह चुके हैं 11 कोर के। फिर 11 कोर है या मेरे जहन से एग्जैक्टली निकल गया कौन सी कोर है, लेकिन यह है कि पेशावर कोर के ये कमांडर रह चुके हैं। इलेक्शन अल्तवा की करारदाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज उस पर अपना दिया है मौक़िफ़। चूँकि आपको याद है कि सेनेटर दिलावर की करारदाद पास हुई थी पिछले हफ्ते, जिसमें सेनेट से करारदाद पास होकर ये कहा गया था कि इंतखाबात को मुलतवी किया जा चुके, बर्फबारी भी है, ठंड भी है और हालात भी सिक्योरिटी के ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा सिक्योरिटी के हालात भी बेहतर है पहले से, और दूसरा उन्होंने कहा कि बर्फबारी वगैरह पहले भी बलदियाती इंतखाबात भी होते रहे, बर्फबारी के अंदर पहले इंतखाबात भी होते रहे, पहली मरतबा नहीं हो रहे, तो इंतखाबात जो है वो हर सूरत होंगे। हमारी तैयारी मुकम्मल है इंतखाबात के लिए। ज़ाहिर है अब तो इलेक्शन कमीशन ने फुर्तियाँ दिखानी है, अब तो इलेक्शन कमीशन ने चीज़ें स्पीड अप करनी है, चूँकि तहरीक इंसाफ तो इंतखाबी मैदान से बाहर हो गई है। अगर यही तरीके इंसाफ आज इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही होती तो फिर इलेक्शन कमीशन का रवैया शायद ये ना होता, जवाब ये ना होता, शायद कुछ और होता। इसके अलावा इमरान खान साहब के वाले से बैरिस्टर गौर साहब ने कुछ देर पहले उनसे मुलाकात की है डयारा जेल के अंदर, चूँकि आज साइफर केस की समात भी थी और तोशाखाना केस की समात भी थी। तो इमरान खान साहब ने बल्ले का इंतखाबी निशान दिए जाने के वाले से ये कहा है कि वर्कर जो है वो मायूस ना हो, तहरीक साथ के वोटर जो है मायूस ना हो, मुश्तिल ना हो, और वो डिटर्मिन्ड रहें, डटे रहें, और उन्होंने घबराना नहीं है। इलेक्शन वाले दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने निकल कर वोट कास्ट करना है अपना, और इस सारे हालात का मुकाबला जो है वो इस्तिकामत के साथ करना है। तो इस तरह की जो आज बात जो है वो इमरान खान ने की है, यानी जेल के अंदर से बैठ के भी वो कह रहे हैं कि मायूस नहीं होना हमारे वोटर्स ने, आपने डिटर्मिन्ड रहना है और आपने भरपूर तरीके से फाइट करना है इस इलेक्शन के अंदर। बाकी मरीम नवाज़ का जलसा हुआ है आज उकाड़ा के अंदर, और सुबह सुबह आपने देखा था एक नोटिफिकेशन आया उकाड़ा के DEO की जानिब से, और उसमें यह कहा गया एजुकेशन के अफसरान की जानिब से जनाब नीचे मुतल्लिका महकमे के जो थे कॉलेजेस जो थे डिग्री कॉलेज गर्ल्स एंड बॉयज़ के इंतज़ामिया को, प्रिंसिपल्स को ये नोटिफिकेशन जारी करके कहा गया 13 तारीख का ये नोटिफिकेशन था जो मीडिया पर सर्कुलेट भी कर रहा है कि भाई दोनों कॉलेजेस को 11 बजे बंद कर दिया जाए, 11 बजे बंद कर दिया जाए और तालीमी सरगर्मियाँ रोक दी जाएँ, चूँकि मरीम नवाज़ का जलसा होना है। तो मरीम नवाज़ ने भी आज जलसे के अंदर, जलसा जो है वो अगर आप नंबर्स के अतबार से देखें तो ठीक था, कसूर के हिसाब से जलसा ठीक था, इम्प्रेसिव पावर शो था, कोई इतना बुरा पावर शो नहीं था। लेकिन जो गुफ्तगू थी वो बड़ी उसे मैं कहूँगा कि मीडियोकर आप उसे कहें या जो भी है, कि जी जो जज हैं वो भाग रहे हैं, अब कुदरत उनसे इंतकाम ले रही है, नवाज शरीफ ने इंतकाम नहीं लिया, इस तरह की बातें जो है वो जो रवायती तौर पर की जाती हैं। और तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है, इसको दहशतगर्द जमात वाला ही इंतखाबी निशान इसको मिलना चाहिए, पेट्रोल बम मिलना चाहिए, इस तरह की बातें बड़ी सती किस्म की बातें थी जो गुफ्तगू वहाँ पर हुई, जो तकरीर हुई। अब आप एक तरफ क्लेम कर रहे हैं कि आपने हुकूमत बनानी है पाकिस्तान के अंदर अगली, आपने पंजाब में हुकूमत बनानी है, मरीम नवाज़ खुद पंजाब में वज़ीर आला की कैंडिडेट हैं, तो आप अपना प्रोग्राम पेश करें। जब आप जलसे में जाते हैं बताएं लोगों को कि भैया आपके पास प्रोग्राम क्या, आपने हल्के के अवाम, अपने मुल्क के अवाम की बेहतरी के लिए, सूबे के अवाम की बेहतरी के लिए आप करने क्या जा रहे हैं।
खुद तो कुछ करना है नहीं है, करके किसी और ने देना है। तो इसलिए नून लीग के पास कोई ऐसा कोई खास प्रोग्राम है नहीं है कि हालात को कैसे बेहतर करना है, हालात को कैसे बेहतर बनाना है। तो ये जनाब आज की मोटी मोटी अपडेट्स हैं। अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा तो आपको अपडेट्स आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो है वो इंटरेस्टिंग ये थी कि कल मैं उसका जिक्र नहीं कर सका था। कल जो हुआ जनाब मामला उसमें कराची में, आपने फिर देखा कि शेर अफजल मरवत ने एक बहुत ही तगड़ा पावर शो कराची के अंदर किया और हिला के रख दिया वहाँ पे सारे सिस्टम को। यानी इतना बड़ा पावर शो उन्होंने किया कन्वेंशन के नाम के ऊपर। और कराची में हमेशा से मैं कहता हूँ कि तरीके से इंसाफ के पास बदकिस्मती है कि वहाँ पर उनके पास क़यादत नहीं है, वोटर जो है वो तरीके इंसाफ के साथ है। और मरवत साहब के वाले से भी पार्टी ने पिछले काफ़ी ने कंडेम किया, कॉर्नर किया, और आज फिर उसने साबित किया कि वो इमरान खान का लॉयल स्पाई है। उसके खिलाफ जो बातें की गई वो गलत थी। केपी के बारे से कहा गया पीटीआई के स्पोक्स पर्सन की जानिब से कि भाई केपी में जो कन्वेंशन हुए उसमें मरवत का कोई कमाल नहीं है, बल्कि वो अली गंडापुर ने सारे अरेंज करके दिए थे। नहीं, आज कराची में किसने अरेंज करके दिए हैं? रूफ हसन साहब, इस बात का जवाब अगर आप काइंडली दे दें। मान लें कि मरवत साहब जो है वो कर रहे हैं मेहनत, अच्छा काम कर रहे हैं, पार्टी में कुछ लोग उन्हें पसंद नहीं करते किसी खास वजह से, शायद कुछ जेलसी फैक्टर है, वट जो भी है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। जो बंदा पार्टी के लिए कर रहा है वो जिस कैपेसिटी में भी कर रहा है उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। बाकी आज साइफर के हवाले से भी जो है समाअत हुई है, उसका मैं मुख्तर हवाला आपके सामने रखता हूँ कि जज अबू रस्ताद करनैन ने इस केस की समाअत की है और शाह महमूद कुरैशी को भी अदालत के अंदर पेश किया गया, इमरान खान को भी अदालत के अंदर पेश किया गया। और दौरान समाअत इस्तग़ासा के 4 गवाहान के बयान कलमबंद किए गए हैं। गवाहान में इकरा अशरफ, इमरान, साजिद, शमून कैसर और हसीब बिन अजीज़ शामिल थे। और साइफर केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आइंदा समाअत पर इस्तग़ासा के मज़ीद गवाहान के बयान कलमबंद किए जाएंगे। तो ये जनाब इसमें सारी अपडेट्स हैं। और तौहीन इलेक्शन कमीशन जो है उस मामले पर इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत जो है अडियाला जेल के अंदर नहीं हुआ करेगी। दोनों केसेस की समाअत जो है वो अब इलेक्शन कमीशन में होगी, चूँकि फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए वहाँ जाना ज़रूरी था। और इमरान खान और फवाद चौधरी को अब वीडियो लिंक पर अडियाला जेल से जो है वो इलेक्शन कमीशन वहाँ से लेगा। ख्याल आ गया इलेक्शन कमीशन को भाई कि हमें आईनी इदारा है, हमें उसको इस तरह से जेल के अंदर नहीं जाना चाहिए अपनी बेतौकीरी करवाने के लिए, लेकिन ये किया है इलेक्शन कमीशन ने, मुँह तो अपना काला किया है। तो ये चीज़ें जनाब आज की इस वीडियो के अंदर। अगली वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे मज़ीद अपडेट्स लेकर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।